चोपड़ा जी से कि आज वो रोजे के मुबारक दिन पर आई है और इतनी दुआओं से नवाजा है मौलाना साहब ने सबने, और अल्लाह ताला किरण जी के परिवार को, इनकी पूरी फैमिली को लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती किरण चोपड़ा जैसी होनी चाहिए। और मैं अपने वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से खुले मन से इस रोजा इफ्तार से एक गुजारिश करना चाहता हूं मुस्लिम समाज की तरफ से कि अगर पद्म श्री दिया जाने का असली हक किसी को है तो वो पंजाब केसरी परिवार है, और उसमें सर्वप्रथम श्रीमती किरण चोपड़ा जी को पद्म श्री अवार्ड देना चाहिए। ये मेरी प्रदेश के प्रधानमंत्री से आज रोजा इफ्तार पे मांग है, पुरजोर अपील है कि मेरी मदर टेरेसा, पूरे हिंदुस्तान की मदर टेरेसा, जो दुख सुख की साथी है और खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी इतनी खिदमत करती है, सेवा करती है, तो मैं इसको मीडिया के माध्यम से भी और अपने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से हाथ जोड़ करके देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि उन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजे। सभी परिवार के सदस्य, जो मेरी बहनें हैं, यहाँ पे मौजूद सभी भाई बहनें एंड काजी साहब, सभी जिन्होंने दुआ पढ़ी, दुआ दी, सबको इस रमजान के महीने की मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि ये महीना बहुत अच्छा है। आज रोज़ा इफ्तार की पार्टी है, उसके लिए भी सबको मुबारकबाद देती हूँ और स्पेशली शकील को बधाई देती हूँ, जिसने कितने लोगों को प्यार से, सेवा से अपने साथ जोड़ा। शकील जो बार बार मुझे मदर टेरेसा कहते हैं, बहुत बड़ा नाम है, मुझे उससे मत जोड़ा करो। मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। और रही बात अवार्ड की, मेरा अवार्ड वो है जो लोगों के मुँह पर स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है जब मैं सेवा करती हूँ, तो बड़ा अवार्ड। मुझे कभी किसी अवार्ड की इच्छा नहीं है। ईश्वर अल्लाह को नानक देव ये सब देने वाले हैं, जो उन्होंने दिया है उसका मैं शुक्राना करती हूँ कि जो हमारे पास है तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्राना है। ये अल्लाह ने आपको इस रोजा में रखने के लिए एक नसीहत दी है कि हम जिंदगी में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करें। रोज अपने लिए तो जीते हैं, दूसरों के लिए जीने को जीना कहते हैं। जो अल्लाह ने हमें सिखाया है, जो ईश्वर ने हमें सिखाया है, जो गुरु नानक देव जी ने सिखाया है, ये सभी ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है, नाम अलग अलग दिए हैं। वो एक ताकत है जो हमारे साथ है जब हम नेक काम करते हैं। जब हम नेक काम नहीं करते तो वो हमारे साथ नहीं है। और शकील जैसे कह रहा है कि 80 से जुड़ा है और मेरे से शीवा लेकर बड़ा है। मेरे से तो शीवा लेकर है, मैं कहाँ हूँ तो शीवा हमेशा सबको दूंगी, जो भी डांट करे सबको दूंगी। मैंने इसको कहा कि अच्छा काम करो, आज से सेवा करो। उस दिन के से इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैं बुजुर्गों के लिए काम करती हूँ जिनके बच्चे नहीं पूछते, या जो गरीब हैं, या अच्छे घरों के हैं तब भी वो दुखी हैं, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जब फिजिकली आपका शरीर जवाब दे रहा होता है, आपको बीमारियां लग जाती हैं, आपके घर वाले नहीं पूछते, तो उस समय उनकी सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो शकील को जब मैं कहती हूँ कि इनके लिए कंबल चाहिए तो इसने कभी ना दी, इनको खाना खिलाना है इसने कभी ना दी। ये वो उनकी दुआएं हैं, उनके आशीर्वाद है जो बुजुर्गों को अपने घर में रखने के लिए मदद कर रहा है। और यही नहीं, इसकी पत्नी रुबीना इससे भी आगे। मैं आपको बता दूं कि हम सब एक हैं, हम सब में भाईचारा,
सद्भावना, प्रेम होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो शकील सैफी है, इसने एक संदेश दिया है कि हम मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम प्यार मोहब्बत करना जानते हैं और हमारे में कोई फर्क नहीं। मैं हिंदू माँ हूँ, ये मेरा मुस्लिम बेटा है, देखिए कितना प्यार है, ये मेरी मुस्लिम बहू है, ये मेरी मुस्लिम बेटियाँ हैं, तो हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम हमेशा इकट्ठे चलते हैं और सारे देश को संदेश देते हैं कि हम एक हैं। मैं कहूँगी आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, तो हम एक हैं। और आज हम इस रोजा इफ्तार पार्टी से, क्योंकि मैं आई हूँ, मैं सबसे एक वादा लूंगी, करोगे मेरे साथ वादा? रोज हर इंसान दूसरे के लिए, कोई जरूरतमंद के लिए अच्छा काम करेगा, करोगे ना? जो करेगा वो हाथ खड़ा करेगा। आमीन आमीन आमीन। तो आज हमारे साथ वर्ल्ड पीस हारमनी के चेयरपर्सन शकील सैफी जी मौजूद हैं। तो आज रोज़ा का कार्यक्रम आपने अरेंज किया है, उसके बाद किस तरह से आप देखते हैं कि दो कम्युनिटीज़ को कैसे ये यूनाइट करता है और एकता का प्रतीक कैसे साबित होता है? देखिए, हमारी वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से आज रोज़ा इफ्तियार थी और हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो श्रीमती किरण चोपड़ा जी हमारी मुख्य अतिथि थी, जिन्होंने हमें अपनी दुआओं से नवाजा, अपने प्यार से नवाजा। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारी वर्ल्ड पीस बनाने का मकसद ही यही था कि भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें सबको एक रहना है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ रोज़ा इफ्तार पार्टी में तमाम धर्म के लोग आए हैं, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, हम सब मिलजुल करके इसको मना रहे हैं। और हम ये सब कुछ जो सीखे हैं हमारे परम पूज्य श्री अश्वनी जी चोपड़ा जी से, हमारी मदर टेरेसा श्रीमती किरण चोपड़ा जी से, जिनके मार्गदर्शन से जो हमें उनका आदेश होता है हम वो करते हैं। और हमेशा हम वर्ल्ड पीस और इस देश के लिए हम पीस का काम करेंगे और भाईचारे का काम करेंगे। जैसे हमारी मदर टेरेसा ने हमें नारा दिया है, आवाज़ दो हम एक हैं, तो हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम बिल्कुल इस देश के साथ तन मन धन, हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और अपने देश के लिए आगे बढ़ कर के काम करेंगे। ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं वर्ल्ड पीस हारमनी से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा कि इसका नाम ही दर्शाता है, वर्ल्ड पीस हारमनी। पूरे विश्व में हम लोग पीस, शांति, अमल हम ये फैलाते हैं। और रोज़ा इसका सबसे बड़ा, एक मैं कहूँगी, एक इसकी परिभाषा है, क्योंकि रोज़ा में इंसान त्याग करना सीखता है। जैसे मुस्लिम में होता है रोज़ा, मुसलमानों में, हिंदुओं में होता है फास्टिंग, व्रत रखते हैं। तो सब लोग अपने तरीके से हर एक मज़हब में, हर एक रिलीजन में करते हैं, बट इसका मतलब एक ही है कि अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, गुरु नानक जी के लिए, जीसस के लिए, सबके लिए अपनी श्रद्धा दिखाना। तो जैसा कि वर्ल्ड पीस हारमनी और रोज़ा, ये दोनों मुझे लगता है ये साथ साथ ही चलने वाले दो ऐसे लाइंस हैं जो साथ साथ ही चलती हैं, पैरेलल लाइंस हैं। क्योंकि रोज़ा में भी यही दर्शाता है कैसे सारी कम्युनिटीज़ एक साथ आके, एक साथ एकजुट होकर अपने रिलीजन के लिए डिवोटेड रहें। और वर्ल्ड पीस हारमनी में भी हम लोग यही करते हैं कि हम कैसे कड़ी बने हर एक कम्युनिटी, हर एक समाज के, हर एक रिलीजन के लिए। सबसे पहले तो इसका नाम ही ऐसा है, वर्ल्ड पीस हारमोनी, उसका मतलब भी यही है और बहुत अच्छा नाम है। और वाकई में शकील सैफी यही भलाई का काम कर रहा है कि कोई किसी में भेद नहीं है, सब हम एक हैं। ये भाईचारे का संदेश देता है, सद्भावना का संदेश देता है, आपस में भाईचारे और प्यार का संदेश देता है। इसीलिए
मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके लिए हमेशा बना रहता है। मैं चाहती हूँ कि हर जो भी अपने हिंदुस्तान का इंसान है, किसी भी धर्म किसी भी जाति से है, वो इससे जुड़े और भाईचारे का संदेश दे। हम में कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह, ईश्वर और गुरु नानक देव जी ने सब ने एक ही इंसान एक ही तरह के बनाए हैं। ईश्वर भी एक है, अल्लाह भी एक है, गुरु नानक भी एक है, रूप अलग अलग हैं। हम अपने अलग अलग आकारों को, अलग अलग रूप को मानते हैं, पर अंदर से हम सब एक हैं, हम में कोई भेद नहीं है। और ये जो आज रोज़ा इफ्तार की पार्टी है, जो मैंने देखा बॉम्बे से, तमिलनाडु से, बेंगलोर से, कश्मीर से, राजस्थान से, कहाँ से महिलाएं और काजी साहब आए हैं और बहुत से व्यक्ति आए हैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं, कोई सेक्रेटरी है, इससे जुड़े हुए हैं। तो ये मन में इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती कि यही एक जो भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता, वो सब दिखाई दे रही है कि कहाँ से लोग जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ सब तरह के, सब धर्मों के लोग हैं आज यहाँ पे। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि रोज़ा इफ्तार पार्टी का जो मायने हैं कि सेक्रीफाइस करना, संयम रखना, सद्भावना रखना, वो सब यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कहने को नहीं है, अल्लाह ने सोच कर ये रमज़ान का महीना बनाया है, रोज़ा इफ्तार पार्टियाँ करवाई हैं ताकि सब आपस में मिलें, गिले शिकवे दूर करें और एक होकर चलें। तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हमारे साथ जितने भी मुस्लिम भाई जुड़े हैं, सिख भाई जुड़े हैं, हिंदू जुड़े हैं, ईसाई जुड़े हैं, हमारे ऑफिस में सब तरह के लोग हैं और सब के लिए मेरा एक ही संदेश है, आवाज़ दो, हम एक हैं। इसका नाम जो है वो सारी दुनिया के लिए एक संदेश है। वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और ये संगठन आज रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, अभी अभी मीठी ईद भी हमारी आने वाली है। इस पर सबको जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो संगठन है, हमें तो आज रात मैंने टेलीफोन किसी दोस्त ने मुझे दिया, मैंने इन्हें किया, इनके बहुत मीठे शब्द मुझे यहाँ खींच लाए, मुझ पर रुका नहीं गया। मुझे लखनऊ भी जाना था आज, पर मैंने कहा मैं पीर में जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा। निश्चित तौर पर ये बड़े बधाई के पात्र हैं कि सारी दुनिया में अमन, चैन और शांति की बात करते हैं, भाईचारा को बढ़ाने की बात करते हैं। आज जो ताना बाना समाज का टूट रहा है, उसे पुनः मजबूती स्टील का बनाने की इनकी मुहिम है। मैं इसके लिए इनको और इनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और सब सीख लें इनसे। तीन चार साल से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सर सेवा पानी में लगे रहते हैं। हर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी धर्म के होते हैं, हर उनके साथ ही जुड़े होते हैं। हम लोग इसी चीज़ में काम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी बुलाते हैं हम वहाँ पे पहुँचते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट भी चला, हम अपने स्टूडेंट को भी जोड़ना चाहते हैं कि हर कोई इससे जुड़े, क्योंकि इस देश में बहुत तरीके से हो रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हम ये चीज़ को नहीं मानते हैं। हमें ऐसा होना चाहिए कि एक देश, एक संविधान होना चाहिए, जो है कि हिंदू मुस्लिम सब एक मिल के रहें। तो यही हम गुजारिश करते हैं वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से, शकील सैफी सर की तरफ से। धन्यवाद। आज हम वर्ल्ड पीस हारमनी द्वारा आयोजित रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां हमने कई लोगों से जाना, यहां के वाइस चेयरपर्सन और वर्ल्ड पीस हारमनी के और कई कार्यकर्ता से जाना कि किस तरह ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी लोगों के, इन सभी धर्मों के लोगों को किस तरह से जोड़ के रखता है, यूनिटी का एक प्रतीक है और हारमनी के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसकी झलक आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के सभी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com। वीडियो जर्नलिस्ट विकी वर्मा के साथ मैं अर्पिता सिंह, दिल्ली।